विवाह पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन पौराणिक काल में माता सीता के साथ भगवान राम का विवाह हुआ था, इसीलिए इसे विवाह पंचमी कहते हैं। पूजा पाठ की दृष्टि से यह दिन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन माता पिता अपनी बेटी की शादी नहीं करते। विवाह पंचमी इस साल 6 दिसंबर को है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी कहते हैं। इस दिन पूजा पाठ का खास महत्व होता है, लेकिन हिंदू परिवारों में शादियां नहीं होती। ऐसा मान्यता है कि शादी ना करने की वजह से राम सीता का वैवाहिक जीवन है। कहते हैं कि जिस प्रकार माता सीता और राम ने अलग अलग रहकर अपना वैवाहिक जीवन बिताया था, तो इस दिन शादी करने से विवाहित जोड़े का दाम्पत्य जीवन वैसा ही हो जाता है। इसलिए इस दिन विवाह नहीं किया जाता। यह भगवान राम और माता सीता के विवाह की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 से शुरू होगी। यह 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि का मान 6 दिसंबर को है, इसलिए इसी दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन राम और सीता जी की शादी की सालगिरह मनाई जाती है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में राम सीता की जोड़ी को आदर्श जोड़ी माना जाता है। विवाह पंचमी उनके पवित्र बंधन का प्रतीक है। इस दिन लोग मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। भगवान राम और माता सीता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर राम सीता विवाह का भव्य आयोजन भी होता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान देते हैं। मान्यता है कि दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में बरकत आती है। राम सीता का जीवन हमें आदर्श वैवाहिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस त्योहार को मनाकर हम उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। विवाह पंचमी की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत करें। पूजा स्थल में लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। सीता और राम की मूर्ति स्थापित करें। राम को पीले और सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। बालकांड में वर्णित विवाह प्रसंग पढ़े। ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जप करें। कलावे से सीता और राम का गठबंधन करें, आरती करें और भोग लगाएं। यह विधि सुबह के समय करने का विधान है। इससे दिन की शुरुआत होती है। भगवान राम और सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बालकांड का पाठ और मंत्र जप विशेष फलदायी माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कलावा बांधना पति पत्नी के बीच प्रेम और बंधन को दर्शाता है। और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। भोग में हम केसर भात, पंचामृत, खीर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। यही सब चीजें राम और सीता को अधिक प्रिय थी। जय सिया राम।